डीजे जब पहली बार वृंदा से मिलता है तब वो अपना हाथ आगे करता है उससे हाथ मिलाने के लिए, बट डीजे मुंह से कुछ नहीं बोलता। देन वहाँ पर वृंदा अपने हाथ ऊपर कर देता है, बट वहाँ पर वृंदा कैसे समझता है कि डीजे उस और नैना पॉडकास्ट की कमेंट पढ़ रहा था। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सैलमोन भाई को नोटिस किया। ऐसे चिराग घिसने से उसके अंदर से जीनी निकलता है, एंड ऐसे ही जब डीजे इस चीज को घिस रहा था तब जीनी के रूप में असुर सीजन 2 को अगर तुम शिद्दत से देखोगे तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारे हिडन डिटेल्स मिलेंगे। तो हाँ, मुझे भी मिला सैलमोन भाई की कैमियो के साथ साथ शुभ के इस लोगो का मतलब भी। एंड हाँ, हो सके तो वीडियो एंड तक देखना। इस वीडियो के स्क्रिप्टिंग से लेके शुरू करके मोबाइल में वीडियो एडिटिंग करने का प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल था। बहुत ज्यादा। चलो वीडियो एंड तक मेरे लिए ना सही तुम्हारे लिए देखो। वीडियो के एंड में मैं एक्सप्लेन करूंगा असली कली का स्टोरी, कैसे कली का जन्म ऑलरेडी समुद्र मंथन के टाइम पे हो चुका था। डिटेल नंबर 1, असुर के अंदर हमें शुभ की एक लोगो को दिखाया जाता है, बट ये लोगो किस चीज को फोरशैडो करता है जानते हो? ये लोगो फोरशैडो करता है हमारे 4 युगों को। कैसे सत्य युग खत्म होने के बाद त्रेता युग शुरू होता है, त्रेता युग खत्म होने के बाद द्वापर युग शुरू होता है, द्वापर युग खत्म होने के बाद कली युग शुरू होता है, एंड देन फाइनली कली युग खत्म होने के बाद फिर से सत्य युग शुरू होगा। ये सर्कल चलता ही रहेगा। एंड ऐसे ही नोटिस कर सकते हो शुभ की इस लोगो का सर्कल भी चलता ही रहता है। इस अमेजिंग डिटेल के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। कर दे यार, तुम में से 96% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। द डिटेल नंबर 2, तुम्हें पता है राइट, कैसे चिराग घिसने से उसके अंदर से जीनी निकलता है, एंड ऐसे ही जब डीजे इस चीज को घिस रहा था तब जीनी के रूप में अनंत आता है। लिटरली राइटर को मेरी तरफ से सलाम है। भाई ने कहाँ का कनेक्शन कहाँ पर जोड़ा है, मजा आ गया। द डिटेल नंबर 3, तुमने नोटिस किया था शुभ ने मरने से पहले ये बोला था, इसलिए कली अनंत है। एंड इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एक थ्योरी बहुत ज्यादा चल रहा है कि वृंदा के कोख में शुभ का बच्चा है। देन मैं ये कहना चाहता हूँ कि शुभ का बच्चा ऑलरेडी जन्म ले चुका है जिसका नाम है अनंत, एंड इसका हिंट भी शुभ ने ऑलरेडी मरने से पहले दे चुका है। देन डिटेल नंबर 4, जब डीजे और नैना पॉडकास्ट की कमेंट पढ़ रहा था उस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैंने सैलमोन भाई को नोटिस किया। यहाँ पर तुम नोटिस कर सकते हो कि एक यूजर का नाम है सैलमोन भाई। देन अगर हो सके एटलीस्ट सैलमोन बॉय के लिए ही एक लाइक मार दो। देन डिटेल नंबर 5, केसर जब कार चेंज करता है उसके अगले ही सीन पे तुम एक रेड कार को नोटिस कर सकते हो। तो हाँ, ये वही कार है जिस कार को चेंज करके केसर वहाँ से भागता है। देन डिटेल नंबर 6, डीजे जब अपना फोन स्विच ऑन करता है उस पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम बहुत सारे एसएमएस को नोटिस कर सकते हो, बट ये एसएमएस स्पेशल है क्योंकि इस सीन से पहले नैना ने एक एसएमएस किया था डीजे को जो कि यही एसएमएस था। देन हाँ, दिस एसएमएस स्पेशल फॉर नैना। देन डिटेल नंबर 7, एपिसोड 1 पे जब निखिल उस डेड बॉडी से एक घड़ी निकालता है तब उस घड़ी का टाइम होता है 9:05 जो कि उन 3 लोगों का मरने का टाइम होता है, बट वहीं पर सेकंड का काटा रहता है 36 सेकंड पे जो कि उन 3 लोगों का मरने का बाद का टाइम था। देन डिटेल नंबर 8, एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में ही शुभ अर्जुन की कहानी सुनाता है कि कैसे अर्जुन को उन दिव्य अस्त्रों की जरूरत खत्म होने के बाद ही वो उन दिव्य अस्त्रों की मंत्रों को भूल जाता है, एंड इस कहानी को खत्म करने के बाद ही शुभ अपने साथी जगदीश को मार देता है। एक्चुअली यहाँ पर हमें ये फोरशैडो करवाया जा रहा था कि शुभ कैसे कोई भी काम करने से पहले उस काम को हमें फोरशैडो करवाता है। देन डिटेल नंबर 9, डीजे जब दूसरी बार वृंदा के पास शुभ के बारे में जानने के लिए जाता है तब वृंदा डीजे से बोलता है कि शुभ आश्रम से जाने से पहले बहुत ज्यादा एक्साइटेड था। तो एक्चुअली यहाँ पर वृंदा झूठ बोल रहा था। मुझे कैसे पता? तुमने अगर सीजन 1 से लेके शुभ को जरा भी नोटिस किया होगा तो तुम्हें पता होगा कि शुभ ना ही कभी खुश होता है और ना ही कभी दुखी। वो बस जिंदा लाश की तरह अपनी मकसद को कामयाब करता है। तो हाँ, वृंदा ने यहाँ पर जिंदा झूठ बोला है, तुम लिख के ले लो। देन डिटेल नंबर 10 भी वृंदा से ही जुड़ा हुआ है। डीजे जब पहली बार वृंदा से मिलता है तब वो अपना हाथ आगे करता है उससे हाथ मिलाने के लिए, बट डीजे मुंह से कुछ नहीं बोलता। देन वहाँ पर वृंदा अपने हाथ ऊपर कर देता है, बट वहाँ पर वृंदा कैसे समझता है कि डीजे उससे अपना हाथ मिलाना चाहता था? मुन्ना, मैं नहीं मानता कि वृंदा अंधी है। सीजन 3 के अंदर ऐसे कुछ राज़े खुलने वाला है जिसका तुम अंदाजा भी नहीं कर सकते, बट मैंने किया है। उसके लिए तुम आई बटन पे वीडियो चेक कर सकते हो, बट इस वीडियो को देखने के बाद ये वीडियो तुम्हें डिस्क्रिप्शन के नीचे भी मिल जाएगा, टेंशन नॉट। डिटेल नंबर 11, एपिसोड 5 में तुमने नोटिस किया होगा कि शुभ केसर को बचाने के बाद वो केसर से बोलता है कि उसकी मृत्यु अब शुभ के पास गिरवी है। देन एपिसोड 4 में शुभ केसर को बोलता है कि मैं तुम्हारा जीवन तुम्हें लौटा रहा हूँ। इसका मतलब है अगर डीजे केसर को तब नहीं मारता तो कुछ दिन बाद केसर अपने आप को ही मार डालता। डिटेल नंबर 12, तुम्हें
तुम्हें पता है कि शुभ जब किसी को मारता है तब वो उसकी उंगली काट देता है, लेकिन उसने जब प्रोफेसर को मारा था तब उसने प्रोफेसर की उंगली नहीं काटा था। पता है क्यों? क्योंकि अगर उस पॉइंट ऑफ टाइम पे शुभ ने प्रोफेसर की उंगली काट दिया होता तो फिर सीबीआई को पहले से ही शुभ का लोकेशन पता चल जाता। देन डिटेल नंबर 13, ईशा ने जब रसूल की ड्राइंग देखा था तब उसने निखिल को उसके बारे में कुछ क्यों नहीं बोला? अगर ईशा ने रसूल की ड्राइंग के बारे में बोला होता तो एक्शन लिया जा सकता था। तो बॉस यहाँ पर बात कुछ ऐसा है कि शुभ की उन ड्राइंग्स के बारे में सिर्फ निखिल, डीजे और लोलार्क सर को पता था, एंड अगर ईशा को पता भी होता तो रसूल उसे पहले ही मार चुका होता। द डिटेल नंबर 14, एपिसोड 8 में हमें दिखाया जाता है कि शुभ अपने दादाजी को मार डालता है, जबकि शुभ सबसे ज्यादा प्यार भी अपने दादाजी से ही करता था। तो प्रोबेबली यहाँ पर शुभ के एआई ने ही शुभ से बोला था कि तुम तुम्हारे दादाजी को मार डालो, नहीं तो आगे जाके तुम्हारा दादाजी ही तुम्हारा सबसे बड़ा कमजोरी बन सकता है। द डिटेल नंबर 15, शुभ को कैसे पता चला कि आनंद जो बच्चा है उसका नाम कल्कि लोगों के बीच में डीजे बना रहा है। देन डीजे ने आनंद को कल्कि बनाने के चक्कर में जो शुभ के नाम का हॉस्टेज सिचुएशन क्रिएट किया था, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे शुभ को पता चल जाता है कि ये एक आम बच्चा है। देन बस डिटेल्स खत्म। अब हम एक्सप्लेन करेंगे जिसके लिए आप अभी तक बैठे थे, कली युग के असली कली और असली कल्कि के स्टोरी को। तो आखिर कली का जन्म होता कब है? कली का जन्म बहुत पहले ही हो चुका था, बट जब समुद्र मंथन किया जा रहा था और समुद्र से जहर बाहर निकल रहा था तभी महादेव वहाँ पर आके उस जहर को पी लेता है। बट वहाँ पर होता है एक कांड, उसी जहर की कुछ बूंदे कली राक्षस के ऊपर गिर जाता है और इसी वजह से कली का शरीर तबाह होने लगता है। बट इसी के बाद होता है एक और कांड, जब समुद्र से अमृत बाहर निकलता है तब देवता और असुरों के बीच में जो अमृत को लेके खींचातानी हो रहा था, उसी के बीच में अमृत के कुछ बूंदे कली के ऊपर गिर जाता है और कली का शरीर तबाह होने के बाद भी वो अमर हो जाता है। तो ऐसे में कली का कोई शरीर नहीं रहता, बट कहा जाता है कि कली युग में ही कली का शरीर दोबारा लौट आएगा और जब कली अपने शरीर को पूर्ण कर लेगा उसी टाइम से कली धरती के ऊपर राज करेगा। और कली इतना ज्यादा पावरफुल राक्षस होता है कि उसे कल्कि अकेले नहीं हरा पाएगा। कली को हराने के लिए 7 चिरंजीवी जो कि धरती के किसी कोने में हैं वो लौट आएंगे, एंड उन 7 चिरंजीवियों का नाम है हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, वेद व्यास जिन्होंने महाभारत लिखा था, रावण का भाई विभीषण और राजा बलि। कल्कि इन्हीं 7 चिरंजीवियों के साथ मिलके कली को डिफीट करेगा। और बस इतना ही नहीं, हमारे पुराणों में तो ये भी लिखा हुआ है कि कल्कि किस घर में जन्म लेगा, उसका माता पिता का नाम क्या होगा, उसकी स्त्री का नाम क्या होगा, सब कुछ। इवन कली और कल्कि के बीच में महायुद्ध कहाँ पर होगा ये भी लिखा हुआ है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो। बाकी अगर तुमने भी असुर सीजन 2 के बारे में कुछ डिटेल्स नोटिस किया है तो तुम मुझे बोल सकते हो। एंड हाँ, उसके साथ साथ आदि पुरुष का फाइनल ट्रेलर भी आ चुका है, जिसको 0.25x के स्पीड से देखने के बाद मुझे रावण और श्री राम के पैरों में बाटा के महंगे वाले चप्पल देखने को मिला है। तो बस यही तक था तुम्हारे साथ मेरा आज तक का सफर। तो मान मसला खत्म, मिलते हैं वीडियो में, तब तक ले टाटा।